Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is data handling. Chapter number 9 on the page number 163. 163. So डेटा हैंडलिंग तो वैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है. डेटा हैंडलिंग किसे बोलते हैं? ऐसा डेटा जो हमें एज अ रॉ मिलता है, मीन्स जैसे हमें कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा मिलता है जो सभी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर क्या होती है हमें मिक्सअप की हुई मिलती है. उससे हम उस डेटा को अगर हम हमारे रिक्वायरमेंट की तरीके से टेबुलर फॉर्म में या फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसे अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. ओके, तो एक्चुअली डेटा हैंडलिंग क्या हो गया? डेटा हैंडलिंग इट इज़ एन अ मैनर और एन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रॉ डेटा बाय विच वी कैन find it out our required answers. Okay, so we can say that data handling is it is an arrangement of the data in a proper manner. Okay, or organizing the data in a required manner. Now जैसे कि हमने तो बेसिक हमें क्लियर है, पिछली छोटी क्लासेस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं डेटा हैंडलिंग का. नाउ अभी हम इसके अंदर सीधा एक्सरसाइज लेते हैं हमारा 9.1, जिसमें मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसमें वो भी क्लियर हो जाएंगे साथ में. ओके, तो सभी आप अपने एक्सरसाइज 9.1 निकालिए फ्रॉम द पेज नंबर 168. ओके, सो आवर एक्सरसाइज 9.1. Here our question number 1 is saying that following are the number of the children in 25 families of a colony. Okay, organize the above data and answer the questions करना है हमें. तो सबसे पहले हम इस डेटा को अरेंजमेंट करना है. ओके, तो हम अरेंजमेंट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इसमें पहले हम डेटा की टेबल बना लेते हैं यहाँ पे कि जो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड हियर इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो हम यहाँ इसके लिए हमारी ये कुछ इस तरह की टेबल बनाएंगे. इसके अंदर हम लिख लेते हैं जो सबसे पहले जो जो नंबर्स आ रहे हैं. जैसे कि सबसे पहले आ रहा है 1 कितने बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर हम देखते हैं. 1 है, देन 2 है, देन 3, देन 4. पहले जो जो अलग अलग नंबर है वो सारे लिख लेते हैं. 1 2 3 एंड 4. 4 से ज़्यादा नहीं है इसमें नंबर्स, तो हम यहाँ पे इनकी फ्रिक्वेंसीज निकाल लेते हैं. ओके, नाउ 1 and 2 and 3. Here we can write total. ओके, नाउ 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर हम वो चेक करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. आप भी अपने उसके अंदर बुक में चेक कीजिए कि 1 जो है क्वेश्चन 1 में कितनी बार रिपीट हो रहा है. सबसे पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम. तो 7 टाइम 1 है जो कि रिपीट हो रहा है. 7 टाइम, तो 7 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को? 1 देन 2 देन 3 देन 4. ये तो हो गया 4. अब 5th लाइन जो है हम इसको कट करेंगे तो ये शो करेगा कि ये 5 का सेट है. कितने का सेट है? 5 का सेट है. 5 के बाद में 6, देन ये 7 हो गया. 7. अब आता है हमारा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
तो 12 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 ये 10 ये 11 और ये 12। ओके, ये हो गया। अब 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 जो है वो हो रहा है रिपीट 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 ये 5 टाइम। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 ओनली 1 टाइम, तो ये 1। ओके, तो हम इसके आगे इनके नंबर्स लिख लेते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसको न्यूमेरिक टर्म में लिख लेते हैं हम आगे। ओके, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 5 6 7 5 5 10 10 और 2 12 5 ये 1। तो टोटल सब मिला के कितने हो गए ये चिल्ड्रंस? एक कॉलोनी में कितने चिल्ड्रंस हो गए टोटल? 7 8 9 19 20 25। टोटल कितने हो गए? 25 चिल्ड्रंस हो गए। अब जो हमारा ए पार्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली? मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली? एक फैमिली में मिनिमम कितने चिल्ड्रन है? मिनिमम से मिनिमम कितने हैं? 1 है। कितने चिल्ड्रन है? मिनिमम 1 चिल्ड्रन। सो राइट व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली? सो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे? right here मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन से हैं? 1 फैमिली। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सा है? 1। सो आवर ए पार्ट आंसर इज 1। is the minimum number of children in a family. B part, what is the maximum number of children in a family? That is 4. So we will write here 4. What we will write here? 4. C part, what is the most common number of children in a family? सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे हैं कौन सी फैमिली में हैं? That is कितना है? 2. What is the most common number of children in a family? That is 2. सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 2 हो रहा है 12 times. So we will write here 2. D part, how many families have 2 children? कितनी फैमिलीज़ के केवल 2 चिल्ड्रन है? That is 12 families. कितनी फैमिली के हैं? 12 फैमिलीज़ के 2 चिल्ड्रन हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। ओके, डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सेम वाइज क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो सेम. Now back side I am doing question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बर्थडे चार्ट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इज शोन बिलो. ठीक है, नाउ बर्थडे चार्ट दे रखा है हमें. स्टूडेंट्स शोन इन द बिलो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेस्ट. रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ बाय प्लेसिंग द फेसेस इन द प्लेस ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन. ओके, ये बोल रहा है कि हमें उसके फेसेस के ड्रॉ जो नंबर्स दे रखे हैं उसकी जगह नंबर नहीं लिखना, हमें उनकी जगह हमें स्माइली फेसेस बनाने हैं, जिससे हम ये स्पेसिफाई कर सके कि कितने बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका बर्थडे उस मंथ में आता है. सो वी विल राइट हियर मंथ एंड वी राइट हियर फ्रीक्वेंसी. तो मंथ क्या है हमारा यहाँ पे?
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देन है मार्च। अप्रैल में कितने बच्चों का बर्थडे है अप्रैल में? 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे है। सो वी विल मेक हियर 2 स्माइली फेजेस। ओके, 1 2। सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जो मेरा 1 स्माइली फेस है, 1 स्माइली फेस जो है वो इक्वल्स टू है 1 स्टूडेंट के। किसके इक्वल है? 1 स्टूडेंट के इक्वल है। ठीक है। सो मई में है 3, सो 1 2 देन 3। ओके, नाउ जून में है ओनली 1, जुलाई में नहीं है, अगस्त में है 3, 1 2 3। सितंबर में है 7, 1 2 3 4 5 6 7। देन अक्टूबर में है 6, 1 2 3 4 5 6। नवंबर में है 5, 1 2 3 4 5। दिसंबर में है 4, 1 2 3 4। जनवरी में है 1, फरवरी में है वापस से 1, मार्च में है 2, तो 1 एंड दिस इज 2। ओके, एंड गोइंग टू क्लोजिंग दिस टेबल। नाउ अब हमें यहाँ से क्या मालूम चलता है? यहाँ पे है 2, यू कैन राइट हियर 2 3 1 0 3 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 1 1 2। Okay, now our A part question is saying that in which month do the maximum birthday falls? सबसे ज़्यादा बर्थडे कौन से मंथ में होता है? सबसे ज़्यादा नंबर कौन से मंथ में है? सितंबर में है। सो विल राइट हियर आवर आंसर इज दैट सितंबर। ओके, दैट इज 7 number of students. B part, is there a month in which none of the students have birthday? Yes, that is जुलाई। जुलाई में किसी भी बच्चे का बर्थडे नहीं है। जुलाई is the month. Okay, now we do the question number 5.
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दे रखा है कि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि है क्लास एंड हियर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, क्लास क्या है? फर्स्ट, देन क्लास है सेकंड, देन क्लास है थर्ड, देन क्लास है फोर्थ, देन क्लास है फिफ्थ। नंबर स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमें स्केल दे रखा है, सिंबल की जो हमें सिंबल यूज़ करना है वो क्वेश्चन में दे रखा है। एंड दैट रिप्रेजेंट्स टू द 6 स्टूडेंट्स को, यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है इक्वल्स टू 6 स्टूडेंट्स को। ओके, ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे 6 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे हैं? 40। तो 6 के टेबल में 40 आता है, 6 से 36, 7 या 42 तो नहीं आता है। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट दैट, बताइए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 स्टूडेंट्स है ना, तो सबसे पहले तो 1 सर्कल, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। देखो 5 सर्कल्स तक तो ये कितने हो जाएंगे बताइए? पर सर्कल इंडिकेट्स टू द 6 स्टूडेंट, तो 5 सर्कल बना रखे हैं ऐसे ऐसे, तो कितने हो गए? 6 5 या 30, और हमें क्वेश्चन में दे कितना रखा है? 40। तो 10 और स्टूडेंट्स हमें अभी तक शो करना है, तो कैसे करेंगे बताइए? अभी तक हमें कितने शो करना है? 36, 7 42। तो क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे हैं? 40। तो राइट हियर 30, देन राइट हियर this is an half, 42, 48, 36. 1 2 3 4 4 3 4 5 6. Here we will represent it 3 4 5 1 2 3 4 5 6 36. And then represent it 4 1 2 1 2 3 4. So this is represented as our number 40. Okay, now we need to represent 30. So 6 5s are 30, then only one line. So 1 2 3 4 5. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 5 या 30। 30 कितना हमें रिप्रेजेंट करना? 1 और, तो एक सर्कल और बनाएंगे, उसमें केवल एक लाइन बनाएंगे। नाउ 47, तो 6 से 6 6 7 या 42। 1 2 3 4 5 6 7। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 6 7 या 42। पीछे कितने होंगे? 42 43 44 45 46 47 5 और रिप्रेजेंट करना है। ये सर्कल बनाया, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 5 रिप्रेजेंट। नाउ ये कितने थे हमारे? 31, ये कितने हैं? 47। नाउ 10 बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कितने हो जाएंगे ये 60। नाउ 48 को रिप्रेजेंट करना हमें, तो 48 को कैसे करेंगे हम, 6 8 जा 48, 1 2 3 4 5 6 7 8। रहेगा 48। अब इसमें हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, पहले इसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। Now, our A part question is saying that how many circles will represent the student of class 4th? क्लास 4th के लिए कितने सर्कल्स ने रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सर्कल्स ने, तो क्या लिखेंगे हम 10 सर्कल्स। बी क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्कल्स विल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट? कितने सर्कल्स रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6 सर्कल्स विथ 6 रेडी, 6 सर्कल्स विथ द 6 रेडी ईच, लिखेंगे यहाँ पे 6 सर्कल्स with 6 ready and 1 circle with 4 ready। 4 मीन्स रेडी, मीन्स ये जो लाइन्स है ये रेडी, ठीक है, जितनी लाइन्स है। सी पार्ट इज विच अदर ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द 6 स्टूडेंट्स? तो हम कौन सा और सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो हम कोई भी एक दूसरा फिगर यूज़ कर सकते, जैसे मैं बोल देता हूँ हेक्सागन। हेक्सागन यानी जिसमें 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 साइड्स के लिए इसे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो डू exercise 9.1 in your notebook।